तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजालुल गैब को हदिया करने का एक ख़ास अमल आज हम आपको बताते हैं। रिजालुल गैब जो हैं अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ ज़मान व मकान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों की कुछ ड्यूटियाँ लगाई होती हैं। जो अल्लाह के ख़ास मुकर्रब बंदे होते हैं, जो औलिया कराम के अंदर एक ऊंचा मकाम रखते हैं, उनको रिजालुल गैब कहा जाता है। जो आम तौर पर नज़र नहीं आते और आम तौर पर उनको कोई देख नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता कि ये अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा होगा। कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको लोग हकीर और फ़कीर समझते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। अल्लाह के ख़ास और बरगज़ीदा और मुकर्रब बंदे होते हैं दुनिया के अंदर, और उम्मत मुस्लिमा के अंदर हर ज़माने में, हर वक्त, हर जगह कोई ना कोई अल्लाह का ख़ास नेक बंदा मौजूद होता है जिसको रिजालुल गैब कहते हैं। तो रिजालुल गैब को हदिया करने का ख़ास अमल आज हम आपको बताते हैं। देखें, जब आप किसी के बेटे को कोई, या किसी की बेटी को, या किसी के बच्चे को आप कोई तोहफ़ा दें, तो उसके वालिदैन या उसके बड़े कितने खुश होते हैं कि इसने हमारे बच्चे को ये तोहफ़ा दिया, ये गिफ्ट दिया, ये खिलौना दिया, ये खाने की चीज़ दी। तो जब आप अल्लाह के नेक बंदों को, जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह की ज़ात पर कसम खा लें तो मेरा रब उनकी कसम को पूरा कर देता है। वो अपने रब के ऊपर कोई ऐसी बात कर दे तो रब उनकी इज़्ज़त की खातिर उनकी बात को पूरा कर देता है। ये ऐसे अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे होते हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल और रिजालुल गैब में से होते हैं। तो अगर आप उनको इसाले सवाब करेंगे, उनको हदिया भेजेंगे, तो जब उनकी रूह को, ज़िंदा भी मौजूद होते हैं या फौत हो चुके हैं, उनकी रूह को जब हदिया मिलेगा तो उनकी रूह कितनी खुश होगी। और मेरा रब जो सब कुछ देखता है, सुनता है, जानता है, हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर है, हर चीज़ उसके इल्म ने हर चीज़ को मुहीत किया हुआ है। जब वो देखेगा कि ये बंदा मोमिन मुसलमान मेरे नेक और बरगज़ीदा बंदों को तोहफ़ा भेज रहा है, हदिया भेज रहा है, साले सवाब भेज रहा है, और तोहफ़ा, हदिया, साले सवाब भी किया अल्लाह के पाक कलाम का हदिया, तो अल्लाह कितना खुश होगा और अल्लाह आपके ऊपर कितनी अपनी रहमत करेगा और आपके कितने मुश्किलात को ख़त्म फरमाएगा। तो आपने 30 बार जो है, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी हाल में, वज़ू बेवज़ू आप इस अमल को कर सकते हैं। 30 बार आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत को पढ़ के 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने रिजालुल गैब को आपने हदिया करना है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने भी रिजालुल गैब हैं और क़यामत तक जितने भी आएंगे, सब की रूह को आपने इसाले सवाब और हदिया करना है। उसके बाद आपने अपने लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी हदिया पहुंचाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो के आपको भी खैर बरकत अता फरमाएंगे। आपकी भी मुश्किलात को, मसाइब को, परेशानियों को, गमों को, दुखों को ख़त्म फरमाएंगे, और आपकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतवज्जे होकर अपनी रहमत की चादर आपके ऊपर फैला देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ात से मांगने वाला, अपनी ज़ात से लेने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।